वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो बच्चों हमारी पूरी एनएमएस नवोदय श्रेष्ठा और अटल की सीरीज चल रही है जिसमें हम साइंस, रीजनिंग और आपका सोशल साइंस के वीडियोस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैथ की भी सीरीज आने वाली है, तो आप तैयारी करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप सभी वीडियोस को देखते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? ब्रह्मांड और सौर प्रणाली, सूर्य ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या है। तो अंतरिक्ष का विशाल विस्तार, जो अंतरिक्ष है ना बच्चों, उसका विशाल विस्तार, जैसे मंदाकिनी, तारों और ग्रहों का समूह। देखिए ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे, ठीक है। ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी ग्रीक शब्द कॉस्मोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्रम या व्यवस्था। मापक इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। तो कई बार पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसको मापता है? दूरी को मापता है, ठीक है। चलिए, हमारी सौर प्रणाली कौन सी है? तो हमारी मंदाकिनी है, आकाश गंगा यानी मिल्की वे, ठीक है। यानी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाश गंगा या मिल्की वे। यह सर्पिल यानी स्पाइरल आकार की है। इसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान अकेले शून्य में है, ठीक है। मुख्यतः उसमें क्या है? हाइड्रोजन। तो अगर पूछे कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन है, तो हाइड्रोजन। ग्रह क्या होते हैं और सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वसासी नहीं, वर्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रह और उपग्रह, तो ग्रह क्या होते हैं? जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तारों की रोशनी से चमकते हैं, ठीक। ठोस पदार्थों और गैसों से बने होते हैं। उदाहरण क्या है? पृथ्वी। उपग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इनका अपना वातावरण नहीं होता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सबसे ज्यादा आपको याद क्या रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का केंद्र। इसे ग्रीक में हेलियोस और लैटिन में सोल कहते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत है। तो इसके ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभ की संलयन, भारी दाब में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। दो हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं बच्चों, और यही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसको हम कहते हैं नाभ की संलयन। रोचक तत्व, पृथ्वी पर 60 किलो का व्यक्ति सूर्य पर 1680 किलो का होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। इसी तरह पृथ्वी पर 60 किलो का व्यक्ति चंद्रमा पर कितने किलो का हो जाएगा? 10 किलो का हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है पृथ्वी से, ठीक है बच्चों। अब सूर्य के वीआईपी आंकड़े क्या है? उम्र क्या है? 4.6 अरब साल। गैसें कौन कौन सी? 71% हाइड्रोजन और लगभग 29% हीलियम। तापमान कितना है? सतह का तापमान 5778 डिग्री केल्विन या 5505 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान 15.7 मिलियन केल्विन, यानी बहुत ज्यादा बच्चों। घूर्णन कैसा होता है इसका? पूर्व से पश्चिम के और 25 से 30 दिन में। प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो सबसे पहले इमैनुअल कांट ने प्रथम तर्क और लोकप्रिय तर्क दिया। लाप्लास 1796 में कहते हैं कि निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, ग्रहों का निर्माण एक युवा सूर्य के घूमते हुए गैस या धूल के बादल से हुआ है। फिर लिल्टन जो है, इन्होंने दिया है एसिलरेशन थ्योरी यानी अभिवृद्धि सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण ने सामग्री को सिकोड़ा, सूर्य बना, भारी चट्टानें पास रही, पृथ्वी और हल्की गैसें दूर बह गई, ठीक है। अब आते हैं आंतरिक ग्रह। सबसे पहले आता है बुध, ठीक है। और यहां पे आप याद रखें शुक्र का दिन वर्ष से लंबा है,
ठीक है, शुक्र का एक दिन उसके 1 वर्ष से लंबा है। बुध सूर्य के सबसे निकट और बहुत गर्म है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, परिक्रमा सूर्य की सबसे तेज ये लगाता है 88 दिनों में, एक घूर्णन करता है 58.65 पृथ्वी दिवस पर, यानी पृथ्वी में जितना टाइम लगता है उसका 58.65 पृथ्वी दिवस। यहाँ पे बच्चों ये गलत है, इसको मैंने मिटा दिया है। फिर आता है शुक्र यानी वीनस, ये सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि इसमें 96% CO2 है जो भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। रात के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है, परावर्तकता इसकी कितनी है? 70%। ठीक है, घूर्णन क्या है? उल्टी दिशा में, ये पूर्व से पश्चिम में घूमता है। इसका एक दिन 243 दिन का होता है और इसका एक साल 224.7 दिन होता है। ठीक है, विशेषता इसकी कोई चंद्रमा यानी कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं, जो गलती से यहां लिखा था। तो सांझ और भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। फिर आ जाता है पृथ्वी यानी नीला ग्रह। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी। जीवन वाला एकमात्र ग्रह है, इसका 2/3 भाग पानी से ढका है, इसीलिए इसे जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। अक्षीय झुकाव, ये अपने कक्षीय तल से 23 डिग्री 5 मिनट झुका हुआ है और इसी कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। परिक्रमा गति क्या है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। आकार क्या है? ध्रुवीय व्यास इसका है 12,714 किलोमीटर और भूमध्य व्यास है इसका 12,756 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से चमकता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 29.5 दिन लगते हैं। घूर्णन और परिक्रमा समय काल समान है, इसलिए हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इसे अमावस्या कहते हैं और इस पूरे फेज को हम क्या कहते हैं? कृष्ण। पूर्णिमा फुल मून, जब चंद्रमा पूरी तरह गोल और चमकीला दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? शुक्ल पक्ष में। फिर आता है मंगल। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लौह युक्त लाल मिट्टी है, 10% यहाँ पे आयरन है, इसी का कारण इसको लाल प्लेनेट कहते हैं। अच्छी झुकाव 25 डिग्री है। पृथ्वी के समान यहाँ भी ऋतुएं होती हैं। उपग्रह इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, वो यहाँ पाया जाता है। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये भी मंगल पे ही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी मंगल के बाद क्या आ जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स। क्या है? ये चट्टान के छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी कहते हैं। प्रमुख उदाहरण है सेरेस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास 946 किलोमीटर है। वेस्ता साई के अन्य हैं। रोचक तथ्य, महाराष्ट्र की लोनार झील एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी है। महाराष्ट्र में जो लोनार ग्रह है वो एक क्षुद्र ग्रह टकराया होगा कभी बच्चों, तो उसी से बनी थी। फिर आ जाते हैं बाह्य ग्रह। अब देखिए, जो सूर्य है उससे अंदर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और यहाँ पे क्या पाई जाती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इसीलिए इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसके बाहर वाले को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य ग्रह में कौन कौन आ जाते हैं? इनको गैस जियांट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बृहस्पति, इसे गैस दानव भी कहते हैं। आकार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। घूर्णन इसका सबसे तेज है, केवल 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस पर ग्रेट रेड स्पॉट यानी विशाल तूफान को देखा जाता है। उपग्रह इसके 80+ उपग्रह हैं बच्चों, जिसमें 4 बड़े चंद्रमा हैं, आर्या, यूरोपा, गैनीमेड और कैलेस्टी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और उसका सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति के पास ही है। शनि को हम क्या कहते हैं? वलय वाला ग्रह। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और एक विशाल गैसीय पिंड है। इसके वलय क्या है? इसके चारों ओर चट्टानों और बर्फ के आकर्षक वलय है। घनत्व क्या है? पानी से भी घनत्व इसका कम है, इसलिए पानी पे तैर सकता है। इसके पास 82 उपग्रह हैं। टाइटन सबसे बड़ा है, सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहां बादल और घना वातावरण है।
फिर आ जाता है अरुण या यूरेनस। अरुण या यूरेनस, इस पे मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये हरा है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका विशाल अक्षीय झुकाव है, जिसे आइस जाइंट कहा जाता है। ठीक है, शुक्र की तरह यह उल्टी दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त। इसमें 10 रिंग हैं, अल्फा बीटा गामा इत्यादि। इसके पास 27 चंद्रमा है, यानी 27 उपग्रह हैं, जिसमें मिरांडा, एरियल, उम्ब्रील है। टिटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है अरुण का। फिर आ जाता है वरुण या नेपच्यून। ये सूर्य से सबसे दूर 8वां ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये इसका रंग नीला है, यहाँ सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। इसके पास 14 चंद्रमा है। ट्राइटियन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, एकमात्र चंद्रमा जो अपने ग्रह के घूमने की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, यानी अगर ये इधर घूम रहा है तो इसका उपग्रह इधर घूमेगा। और यूरेनस का टिल्ट कितना है बच्चों? 97.77 डिग्री। धूमकेतु और उल्कापिंड। धूमकेतु क्या होते हैं बच्चों? ये पूंछ वाले तारे होते हैं। पूंछ हमेशा क्या होगा? सूर्य के विपरीत होगा। क्या है? धूल, बर्फ और गैस के जमे हुए पिंड हैं जो अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है। पूंछ का रहे, जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो गैस से चमकने लगती हैं और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। हैली धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध है, यह हर 76 साल में दिखता है। पिछली बार 1986 में दिखा था, अगली बार 1962 में दिखेगा। उल्का और उल्कापिंड। उल्काएं वायुमंडल में जलती हैं तो उल्कापिंड सतह तक पहुंच जाते हैं। अब उल्का क्या होते हैं? इन्हें टूटते तारे या शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। जब चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण से जल जाते हैं। जो उल्काएं पूरी तरह नहीं जल पाती हैं और पृथ्वी की सतह पर गिर जाती हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। उदाहरण 22 जुलाई 2019 को बिहार के महादेवा गांव में एक उल्का पिंड गिरा था। उपग्रह क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर कक्षा में घूमने वाले पिंड। ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित मशीनें हैं जो मौसम की भविष्यवाणी, टीवी सिग्नल और दूरसंचार का काम करती हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अन्य भारतीय उपग्रह हैं इनसैट, IRS, कल्पना 1 और एड्यूसैट। पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक गति को हम पलायन वेग कहते हैं, और ये हमारा होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कक्षीय वेग क्या होता है? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए हमें 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से किसी चीज को फेंकना पड़ता है। आइए अब हम शॉर्ट में नोट्स पढ़ेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, नीला या जलीय ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, भोर और सांझ का तारा शुक्र, कभी कभी बुध को भी कह देते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा का है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह या सबसे बड़ा चंद्रमा पूछे तो गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। वलयों वाला ग्रह शनि, लेटा हुआ ग्रह अरुण। ठीक है, चलिए। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान। पृथ्वी की पर किस विशेष स्थान पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। निम्नलिखित में से किसे गैस दानों के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा। पृथ्वी के निकट होने पर चंद्रमा की कक्षा क्या कहलाएगी? तो पेरिगी कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी? पेरिगी। फिर देखिए टाइटन। टाइटन क्या है? ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है। निक्स ओलंपिया क्या है? तो ये मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत है। गैनीमीड क्या है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। आर्यभट्ट क्या है? तो आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। हैली क्या है? तो हैली एक प्रसिद्ध धूमकेतु है। आइस जाइंट अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। सूर्य से ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इन ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। धूमकेतु की पूंछ सूर्य की किस दिशा में होती है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में। सौर मंडल की उत्पत्ति का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉप्लेस ने दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।